हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अकाउंटेंसी का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग रेशियो बोलते हैं, रेशियो अकाउंटिंग और रेशियो एनालिसिस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12 बच्चों के लिए, एज वेल एज एमबीए, बीबीए और साथ में बीकॉम एमकॉम स्टूडेंट के लिए। अगर हम लोग इसको टॉपिक को इंपॉर्टेंट मानते हैं, किस लिए? बिकॉज इससे आपका 5 मार्क्स कंफर्म है। जो इजी मार्क्स है एग्जाम के लिए, रेशियो एक इजी टॉपिक माना जाता है, बट ये एक लेंदी टॉपिक माना जाता है। आपको रेशियो को कवर करने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटा चाहिए, बिकॉज यहां में कम से कम 15 से 20 फॉर्मूलाज होता है, लेकिन सभी फॉर्मूला इक्वली इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं होता है। सो हम लोग एग्जाम पर्सपेक्टिव कॉन्सेप्ट के तहत इसको सीखेंगे। जो एग्जाम में ज्यादा आता है, जिस रेशियो का यूज ज्यादा होता है, उसी में ज्यादा फोकस करेंगे और इसी थॉट प्रोसेस के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो कम टाइम में आपका ज्यादा कोर्स, पूरा कोर्स कंप्लीट किया जा सके। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ ये इस वीडियो का प्रिपरेशन और इस वीडियो को बनाया गया आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को क्या फायदा पहुंचा? नंबर 1, आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, साथ ही में आप लोगों का टाइम सेविंग होगा, जो अभी के लिए अब जो लोग एग्जाम एस्पिरेंट है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का टाइम सेव हो रहा है और मार्क्स कंफर्म हो रहा है, जो उस हिसाब से हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे। हम लोग का कोर्स सेक्शन, जिसमें हम लोग अकाउंटेंसी रेशियो के बारे में समझेंगे, रेशियो का इंट्रोडक्शन के बारे में, रेशियो का पर्पस क्या है, रेशियो कैसे यूज होता है, रेशियो कैसे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, डिफरेंट नॉर्मली जो रेशियो होता है ये हम लोग क्यों यूज करते हैं, मैनेजर क्यों रेशियो यूज कर सकता है एज ए एनालिटिकल टूल्स। सो रेशियो को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रेशियो का समझेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग अपना कोर्स सेक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। इस सेगमेंट में हम लोग सीखेंगे, हम लोग अकाउंटेंसी इंट्रोडक्शन बेसिक पार्ट के लिए, जहां में बेसिक समझेंगे। विदाउट बेसिक आप लोग जितना भी कुछ पढ़ लेते उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो बेस आप लोगों का स्ट्रांग होना ही चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, जिसमें आप लोगों का एग्जाम में तो फायदा पहुंचाएगा, उसके साथ ही में आपका रियल लाइफ वर्ल्ड में जब आप रेशियो को यूज करेंगे, आपका ज्यादा आप उसको इजी वे में यूज कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में आप लोग को हेल्प पहुंचा सकता है। सो इसी थॉट के साथ हम लोग आज कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फर्स्ट बात आपको यह समझना है रेशियो होता क्या है। जैसे आप लोगों को पता है, रेशियो हम लोग बचपन से सुने आते हैं, जो बेसिक टॉपिक है रेशियो, ये मैथ्स में भी यूज होता है। सो मैथ्स का जो रेशियो है उसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। रेशियो में नॉर्मली 2 टर्म होता है, जैसे हम लोग बचपन में भी पढ़ते थे, जैसे कि A:B। सो दिस इज कॉल्ड रेशियो। रेशियो में हम लोग बेसिकली रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, रिलेशन बिटवीन फर्स्ट टर्म विथ सेकेंड टर्म्स, और यू कैन से सेकेंड टर्म विथ फर्स्ट टर्म, इसमें रिलेशनशिप देखा जाता है। सो हम लोग A:B को A/B भी बोल सकते हैं। सो इसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो अगर हम लोग इसी A:B को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, अगर 2:1 लेते हैं, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है? मतलब जो पहला टर्म है ट्वाइस है सेकेंड टर्म से। अगर हम लोग इसको उल्टा बोले, रिवर्स वे में बोले, ऐसे भी बोल सकते हैं, सेकेंड टर्म इज हाफ ऑफ फर्स्ट टर्म। सो बोथ केस में इंटरप्रिटेशन सही है। आप लोग फर्स्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, द फर्स्ट टर्म इज ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म्स, और सेकेंड इज हाफ ऑफ फर्स्ट टर्म्स। तो इसमें रिलेशनशिप क्या डिफाइन हुआ है? जो पहला वैल्यू है वो सेकेंड वैल्यू से डबल है, और जो सेकेंड वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू का आधा है। सो दोनों ही एक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर रहा है यहां में। सो बेसिकली रेशियो एक रिलेशनशिप है बिटवीन अकाउंटिंग फिगर्स। सो आप लोगों को यह पता होगा, हम लोग अकाउंट्स में मेनली 2 स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, एक है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और एक होता है बैलेंस शीट। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट माना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितना भी फिगर्स है, जैसे कि इनकम हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, कैपिटल हो गया, लायबिलिटी हो गया, रेवेन्यू हो गया, ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग के इस सब के रिलेशन निकालना होता है। जैसे कि मानिए एसेट के साथ लायबिलिटी का क्या रिलेशन है, करंट एसेट के साथ करंट लायबिलिटी का क्या रिलेशन है, प्रॉफिट के साथ इन्वेस्टमेंट का क्या रिलेशन है,
उसको हम लोग डिटेल में आगे समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं, रेशियो बेसिकली रिलेशनशिप डिटर्मिनेशन है। इसमें रिलेशन हम लोग इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है ऑर्गेनाइजेशन। एज वी नो, business cannot express their feeling in terms of their communication, in terms of their words. We know business is a non-living entity, लेकिन business कैसे communicate करता है users के साथ? Business can communicate with their statements, with their information, but वो information को interpretation का जरूरत होता है, और ये जो रेशियो है उसी टूल्स के बारे में डिस्कस हो रहा है जो इंटरप्रिटेशन करता है। सो रेशियो इज बेसिकली इंटरप्रिटेशन टूल्स, जिसको हम लोग टूल्स ऑफ एनालिसिस बोलते हैं। और रेशियो से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरप्रिट कर सकते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, फाइनेंशियल हेल्थ को, जिससे हम लोग को क्या पता चलता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द बिजनेस, व्हाट इज द परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंसी एंड इन टर्म्स ऑफ दैट टर्नओवर एंड एफिशिएंसी। सो अभी 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज है, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो रेशियो जब हम लोग मीनिंग समझते हैं, रेशियो का मीनिंग आपका मैथमेटिकल रिलेशनशिप, जैसे मैंने बोला अभी कैसे एस्टेब्लिश करना है रिलेशनशिप को, A:B। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के साथ, जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, आप एग्जाम्पल समझिए, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। तो इससे क्या होगा, इससे जो आपको आंसर निकलेगा, जो वैल्यूज निकलेगा, दैट इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकलेगा। सो परसेंटेज से भी हम लोग रेशियो का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, जैसे 20% हो गया, 30% होगा, दैट इज ऑल्सो रेशियो कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। थर्ड, इसको हम लोग क्लैरिफाई करते हैं फाइनेंशियल डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। यस, सो डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कौन लेता है, द टॉप अथॉरिटी। जैसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। सो बेसिकली इन टॉप लेवल में, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, डिसीजन मेकिंग बेसिकली टॉप लेवल में होता है। बट टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए भी डिसीजन लेना इतना इजी नहीं होगा अगर मैनेजमेंट के पास इंफॉर्मेशन ही ना हो। सो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय होम, इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में भी कुछ कुछ टूल्स यूज किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग टूल्स, इंफॉर्मेशन टूल्स। उसमें से रेशियो एक वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट टूल्स है जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, किनको, मैनेजमेंट को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, सो दैट दे कैन टेक डिसीजन करेक्टली विद द बेस ऑफ एविडेंस। सो अकाउंट्स को हम लोग एज ए एविडेंस रखेंगे, और जिसका बेस में ऑर्गेनाइजेशनल हेड्स, मैनेजर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेंगे। सो इसीलिए इसको एक इंपॉर्टेंस एनालिसिस टूल्स माना जाता है इन इंटरप्रिटेशन में। उसके बाद बेंचमार्क, जैसे हम लोग करते हैं ना बेंचमार्क, कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे सही है या गलत, व्हाट इज द आइडियल रेशियो। जैसे हम आप लोगों को पता होगा ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारा पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि आप प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको कैसे पता होगा आपको प्रॉपर्ली आपका बॉडी फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि हम लोग का बॉडी में भी बहुत सारा डिफिकल्टीज हो सकता है, उस डिफिकल्टी को मेजर करने के लिए हम लोग बहुत सारा टेस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं बाय द डॉक्टर्स। जैसे कि आपका हो गया ब्लड टेस्ट करते हैं, किडनी का टेस्ट करते हैं, LFT हो गया आपका। सो सब में एक आइडियल रेशियो और रेंज माना जाता है। जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन का रेंज होना चाहिए, उसमें भी रेंज है। जैसे कि ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर का भी रेंज होता है 80/120। अगर उससे कम होता है तब भी प्रॉब्लम, उससे ज्यादा है तब भी दिक्कत है। सो कोई भी चीज कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी एक्सेस नहीं होना चाहिए, दोनों में डिफिकल्टी होता है। उसी तरह अकाउंट्स में भी डेफिशिएट होना भी खराब होता है, एक्सेस होना भी खराब होता है। तो इस पॉइंट में ध्यान में रखने, व्हाट इज द बेंचमार्क। जैसे कि हम लोग बेंचमार्क बोलते हैं व्हाट इज द आइडियल रेशियो। जैसे कि करंट रेशियो के लिए आइडियल रेशियो हम लोग मानते हैं 2:1, क्विक रेशियो के आइडियल रेशियो मानते हैं 1:1। सो दीज आर आइडियल रेशियो, जिसको हम लोग बेंचमार्क बोलते हैं। किसके साथ कंपेयर करेंगे, कैसे पता चलेगा ऑर्गेनाइजेशन का पोजीशन अच्छा है या खराब। सो कुछ डिफाइंड और कुछ फिक्स रूल्स है, कुछ फिक्स रेशियोज है, बेंचमार्क है, उसी से हम लोग ये सबको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं और कंपेयर करते हैं। सो बिजनेस का पोजीशन अच्छा है या खराब, लिक्विडिटी पोजीशन अच्छा है या खराब। सो सब कुछ पहले से हम लोग का जो बेंचमार्क है प्री डिटरमाइंड है। सो ये जो रेशियो है आपका कुछ परफॉर्मेंस बेस है,
ओवर टाइम के बेसिस में अक्रॉस ओवर फर्म्स एंड इंडस्ट्री। सो अलग अलग इंडस्ट्री है, अलग अलग बिजनेसेस है, सब में सेम टाइप्स रेशियो और बेंचमार्क नहीं होता है। अलग अलग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री और बिजनेस में अलग अलग टाइप्स ऑफ हम लोग रेशियो को फिक्स किया जाता है, एज ए बेंचमार्क यूज किया जाता है। उसी के साथ ये जो रेशियो है इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, हेल्प्स इन सेटिंग मेजरिंग अगेंस्ट स्टैंडर्ड। जो हम लोग का स्टैंडर्ड है, जैसे मैंने बोला अभी अकाउंटिंग रेशियो, आपका लिक्विडिटी रेशियो कितना होना चाहिए 1:1, करंट रेशियो कितना होना चाहिए 2:1। ये हम लोग का बेंचमार्क है जो हम लोग एज ए स्टैंडर्ड यूज करते हैं। हम लोग सिंपली अभी तक हम लोग समझ चुके हैं रेशियो किसके बारे में डिस्कस होता है। रेशियो में इंटरप्रिटेशन होता है किसका, फाइनेंशियल डाटा का। अभी फाइनेंशियल डाटा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, जिसको हम लोग फाइनेंशियल डाटा बोलते हैं, और उसी का इंटरप्रिटेशन होता है रेशियो में। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट किया जाता है जो कंपनी का पोजीशन कैसा है, और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ये ऑलरेडी डिस्कस मैंने कर चुका। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है रेशियो का, तो अभी तक आपका मीनिंग अगर समझ में आ गया है आप लोगों को, तो ऑब्जेक्टिव इजीली आप लोग रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि हम लोग को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिटरमाइन करना, ऑर्गेनाइजेशन का पोजीशन कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का इंप्रूवमेंट क्या क्या कैसे कर सकते हैं हम लोग, फाइनेंशियल हेल्थ कैसा चल रहा है, सो बिजनेस का कंडीशन अच्छा है कि नहीं है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। सो ये सब चीज रेशियो से हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है एडवांटेज के बारे में। अगर आपको पता है कंपनी का प्रॉब्लम क्या है, कंपनी में डिफिकल्टीज क्या आ रहा है, कंपनी में क्या चीज का कमी है, लिमिटेशंस है, क्या कंपोनेंट डेफिशिट है, उसके बाद उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। अगर आपको पता है आपका लिक्विडिटी पोजीशन अच्छा नहीं है तो उसको इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लिक्विडिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे लिक्विडिटी पोजीशन हम लोग को ज्यादा से ज्यादा कैश मेंटेन करना पड़ेगा, या तो करंट लायबिलिटी रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर आपको पता ही नहीं आपको बीमारी क्या हुआ है तो आपको करेक्शन कैसे होगा, आप कैसे क्योर हो पाएंगे। उसी तरह बिजनेस में भी अगर आपको प्रॉब्लम्स ही नहीं पता है तो आपको करेक्शन कैसे होगा, उसको हम लोग कैसे खत्म करेंगे उस प्रॉब्लम को। इसीलिए रेशियो एज ए इंडिकेटर, रेशियो को हम लोग यूज करते हैं एज ए इंडिकेटर जो हम लोग को ये बताए जो बिजनेस का कंडीशन एक्चुअली में क्या पोजीशन में है, खराब है तो कितना खराब है, कैसे इंप्रूव हो सकता है, तो उसका मेजर्स भी हम लोग कर सकते हैं। यही सब एडवांटेज है रेशियो एनालिसिस का। उसके बाद समझते हैं डिसएडवांटेज। हम लोग एडवांटेज के साथ सभी चीज में डिसएडवांटेज पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा कोई चीज आज तक नहीं बना, कोई मेथड नहीं है, कोई टूल्स नहीं है, खाली उसका एडवांटेज ही होगा। डिसएडवांटेज भी सब अप्रोच में है, सभी मेथड में है। सो डिसएडवांटेज मतलब हो गया यहाँ में ये जो डाटा है ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, ये हिस्टोरिकल नेचर का है, मतलब पुराना वैल्यूज है। अगर पुराना वैल्यूज एक्सप्लेन करेंगे तो करंट सिचुएशन एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ रेशियो एनालिसिस, क्योंकि हम लोग जो डाटा यूज करते हैं वो हिस्टोरिकल नेचर का है। यहाँ में क्वांटिटिव को ही खाली कंसिडर किया जाता है, क्वालिटिव वैल्यूज को, इमोशन, लॉयल्टी को कंसिडर, इंटीग्रिटी को कंसिडरेशन नहीं किया जाता। ओनली कंसिडर क्वांटिटिव वैल्यूज, दैट इज द सेकंड ड्रॉबैक्स। एंड द थर्ड वन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज देयर ओन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसी अगर चेंज होगा, वैल्यूएशन में चेंज होगा, उसका इंपैक्ट प्रॉफिट में आएगा। सो दैट इज ऑल्सो सम ऑर्गेनाइजेशन मे बी बायस और मे मैनिपुलेट सम अकाउंटिंग नॉर्म्स। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ फॉर अकाउंटिंग रेशियोज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट में यहाँ में विंडो ड्रेसिंग, जैसे मैंने बोला मैनिपुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन और अकाउंटेंट में डू सर्टेन थिंग्स टू मैनिपुलेट द बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो पॉसिबल है इन अकाउंट्स। आप ये मान के नहीं बोल सकते जो अकाउंट्स में जो है, जो प्रॉफिट है एक्चुअल है, उस प्रॉफिट में भी मैनिपुलेशन हो सकता है, दैट वी डोंट नो। सो हम लोग का जो एनालिसिस है, हम लोग डाटा के ऊपर एनालिसिस करते हैं। डाटा 80% करेक्ट हो सकता है, 20% रॉन्ग भी हो सकता है, सो दैट मे बी पॉसिबल। सो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सो इसीलिए इसका दीज आर द ड्रॉबैक्स पॉइंट, जो उसको हम लोग ड्रॉबैक्स बोलते हैं, लिमिटेशन बोलते हैं, जो प्रॉब्लम है रेशियो एनालिसिस का। 100% एक्यूरेट नहीं भी हो सकता रेशियो एनालिसिस। उसके बाद हम लोग समझेंगे क्लासिफिकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इस पार्ट में हम लोग समझेंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इसी पार्ट से आता है, क्लासिफिकेशन से। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। जो लोग स्पेशली बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो लोग के लिए ये सेगमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको हम लोग
कोर से भी कोर सेगमेंट मानते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी से फंसेगा। और ये अगर 4 टॉपिक, 4 आपका डिवीजन और क्लासिफिकेशन आपको पता है, तभी जाके एग्जाम में आपको 5 मार्क्स मिलेगा। एनी एग्जाम जो लोग हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसी एग्जाम में ये सारा टॉपिक कवर होगा। मतलब लिक्विडिटी रेशियोज क्या होता है, जितना भी रेशियो उसमें हम लोग 4 डिवीजन करते हैं। रेशियोज बेसिकली 4 टाइप्स वी कैन डिवाइड, मेजर डिविजन्स हैं। एक तो है लिक्विडिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मेजरमेंट। सेकंड हो गया आपका सॉल्वेंसी, जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म बोलते हैं, लॉन्ग टर्म। सॉल्वेंसी का मतलब हो गया क्या, एबिलिटी फॉर द पेमेंट। तो एबिलिटी फॉर पेमेंट 2 टाइप्स का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए, एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए जो हम लोग मेजर करते हैं उसको बोलते हैं लिक्विडिटी, और लॉन्ग टर्म के लिए जो मेजर करते हैं उसको बोलते हैं सॉल्वेंसी। दैट्स एग्जैक्ट वर्ड यूज, सॉल्वेंसी। सो थर्ड है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इससे हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का एग्जैक्ट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जीपी रेशियो कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट, दैट मींस नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है, ऑपरेटिंग रेशियो कितना है। सो दिस कम अंडर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अर्निंग पर शेयर कितना है, ROI, these are all come under profitability ratio. And the last one, the most important one, activity ratio और turnover ratio भी बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है एग्जैक्टली। कोई स्टूडेंट ओनली एक्टिविटी के बारे में पता है, टर्नओवर के मतलब पता ही नहीं है। टर्नओवर मींस कन्वर्शन, दैट मींस कन्वर्शन हो रहा है कि नहीं कर रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास इन्वेंट्री है और इन्वेंट्री आपका आप बेच नहीं पा रहे, दैट मींस कन्वर्ट नहीं हो रहा है सेल्स में, दैट इज ऑल्सो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। आपके पास सफिशिएंट गुड्स है लेकिन आप सामान बेच ही नहीं पा रहे, तो आपका जो ये रेशियो है इंडिकेट करेगा जो आपका जो एफिशिएंसी खराब है। सो एक्टिविटी के अंदर हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये 4 रेशियो पार्ट है आपका एक्टिविटी रेशियो का। सो ये ओवरऑल आपका 4 रेशियो। सो इसी से आपका फाइनल में क्वेश्चन आएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी सेगमेंट से क्वेश्चन आता है 100%। सो उसके बाद लिक्विडिटी रेशियो को हम लोग को समझना होगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो। सो लिक्विडिटी रेशियो और लिक्विड रेशियो तो अलग चीज हो गया। लिक्विडिटी रेशियो मतलब हो गया जितना भी शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म मतलब इफ एनी एसेट लेस देन 12 मंथ के लिए अगर हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं उसको हम लोग शॉर्ट टर्म एसेट बोलेंगे। जैसे मानिए कैश हो गया, बैंक कंपोनेंट हो गया, डेटर्स हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, प्रीपेड हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ करेंट एसेट। उसी तरह करेंट लायबिलिटी में भी कुछ कंपोनेंट है, जैसे कि आपका क्रेडिटर्स जिसको हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, उसके बाद बिल्स पेएबल जिसको हम लोग ट्रेड पेएबल भी बोलते हैं नाउअडेज। बिल्स पेएबल को और क्रेडिटर को जोड़ने से ट्रेड पेएबल कंपोनेंट बनता है जो बैलेंस शीट में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अंडर करंट लायबिलिटी। उसी तरह इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को शॉर्ट टर्म एसेट के साथ कंपेयर करते हैं। से फॉर एग्जांपल यहां में हम लोग का करंट एसेट है 2 लाख और करंट लायबिलिटी है 1 लाख, तो रेशियो आपका क्या बन रहा है, अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, फॉर्मूला यूज हो रहा है करंट एसेट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, दैट मींस 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, दैट मींस 2:1। तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है हम लोग का यहाँ में रेशियो है 2:1। 2:1 मींस हम लोग के पास करंट एसेट करंट लायबिलिटी का डबल है, व्हिच इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड। हम लोग के पास करंट एसेट हमेशा ज्यादा होना चाहिए फ्रॉम द करंट लायबिलिटी, बिकॉज we need to pay current liability from current asset only. So that's the reason this is called ideal ratio as well. As I already said, ideal ratio क्या होता है जिसको हम लोग standard बोलते हैं, standard current ratio 2:1 है। As per in our example also this is ideal. Ideal माना जाता है डबल होना चाहिए, current asset should be double of current liabilities जो यहाँ में है। So इसको ideal ratio का criteria fulfill हो रहा है। Next एक और रेशियो है जो एग्जाम में आते हैं, सबसे ज्यादा यही आता है क्विक रेशियो, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो क्विक के मतलब क्या होता है, क्विक मतलब और फास्ट। जैसे करंट में तो हम लोग डेफिनेशन क्या पढ़े करंट एसेट का, अप टू 12 मंथ, लेकिन यहां में और जल्दी कन्वर्ट होता है एसेट विदिन 3 मंथ, दैट पीरियड शुड बी देयर। सो एसेट जितना जल्दी कन्वर्ट हो सकता है विदिन कैश और लिक्विडेबल, जिसको हम लोग कैश को हम लोग हाईली लिक्विड फॉर्म बोलते हैं ना, इसीलिए जितना भी करंट एसेट है उसको इजीली
कन्वर्ट हो जाए कैश पे फॉर पीरियड ऑफ मैक्सिमम 3 मंथ और 6 मंथ, नॉट मोर देन दैट, उस एसेट को हम लोग क्विक एसेट बोलते हैं। उसी में एक एक्सेप्शन है, इसमें नॉर्मली हम लोग इन्वेंट्री को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को कंसिडर नहीं करते हैं। यहाँ में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो इन्वेंट्री को हम लोग क्यों कंसिडर नहीं करते, बिकॉज इन्वेंट्री टेक्स मोर टाइम टू कन्वर्ट इनटू कैश, अनसर्टेन पीरियड नॉर्मली भी हो सकता है। लाइक अभी आपके पास स्टॉक है लेकिन आप बेच नहीं पा रहे, उसको कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है सेल में, कैश में बेसिकली, तो उसको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं करंट एसेट से। जब हम लोग करंट एसेट करते हैं, फॉर्मूला ध्यान से देखिए, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इसमें हम लोग इन्वेंट्रीज को एक्सक्लूड कर दिया, क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ क्विक एसेट। और इस एग्जांपल से देखिए, 2 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, रेशियो बन रहा है आपका 1.5:1। ये हम लोग का आइडियल रेशियो से भी बेटर है, बिकॉज आइडियल रेशियो 1:1 माना जाता है। उसी के बाद है सॉल्वेंसी रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो इज अ पार्ट ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म के लिए है। ये डेब्ट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म के लिए है, और इसमें हम लोग क्या मानते हैं, डेब्ट आपका यहां में एग्जांपल देखिए, टोटल डेब्ट जो लॉन्ग टर्म डेब्ट हम लोग लेते हैं। सो लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब हो गया हम लोग का 2 मेजर कंपोनेंट है, जिसमें हम लोग कंसिडर करते हैं डिवेंचर को, उसके साथ बैंक लोन को, और उसी साथ में हम लोग शेयर होल्डर फंड में हम लोग कंसिडर करते हैं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, साथ ही में रिजर्व एंड सरप्लस। सो रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व आता है आपका, और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी उसमें कंसिडर किया जाता है। सो इसमें एग्जांपल में हम लोग 3 लाख डेब्ट पोर्शन है, और शेयर होल्डर इक्विटी 1.5 लाख है, 1,50,000। सो इसमें रेशियो आपका बन रहा है 2:1। So the importance of this ratio basically indicate the how much amount of fund we raise from outsider and how much amount of fund we raise from insider fund। जो ये 2:1 रेशियो इंडिकेट कर रहा है, मतलब हम लोग का डेब्ट पार्ट ज्यादा है कंपेयर टू इक्विटी। सो कंपेयर अगर हम लोग इंटरप्रेट करें इस रेशियो को, इस 2:1 को हम लोग थोड़ा कंपेरेटिवली रिस्क हम लोग का ज्यादा है, बिकॉज हम लोग का डेब्ट पोर्शन इज हायर कंपेयर टू इक्विटी। उसी के साथ और एक रेशियो है अंडर सॉल्वेंसी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सो अंडर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम लोग 2 कंपोनेंट को कंसीडर करते हैं। एक तो हो गया आपका EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और उसको हम लोग डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को। सो इस रेशियो से हम लोग को ये पता चलेगा हम लोग को जो इंटरेस्ट, जो ऑब्लिगेशन है हम लोग का फिक्स ऑब्लिगेशन कितना देना है, और उसके कंपेयर में हम लोग के पास अर्निंग कितना है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। सो एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ में आपका हम लोग का इधर क्या दिखा रहा है, EBIT 90,000 दिखा रहा है, और 30,000 हम लोग का इंटरेस्ट है। सो हम लोग 90,000 अमाउंट EBIT, दैट मीन्स कंपेयर टू इंटरेस्ट 3 times हायर, सो दैट इज कंपेरेटिवली सफिशियंट माना जाता है, या में सफिशियंट अमाउंट ऑफ हम लोग का अर्निंग है, विच इज हेल्पफुल इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी से पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम लोग देखें, कंपनी इजीली इंटरेस्ट पेमेंट कर सकता है फ्रॉम EBIT। सो ये 2 रेशियो इंपॉर्टेंट है इन सॉल्वेंसी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी कुछ अलग अलग सॉल्वेंसी रेशियो भी है, जैसे कि आप मानिए प्रोप्राइटरी रेशियो भी है। सो प्रोप्राइटरी रेशियो भी इंपॉर्टेंट एक सॉल्वेंसी रेशियो माना गया है, जिसमें हम लोग शेयर होल्डर फंड के साथ टोटल एसेट का कंपैरिजन करते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं और एक इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एक्टिविटी रेशियो से। सो ये सेगमेंट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गया आपका, डेटर टर्नओवर रेशियो हो गया, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, उसके साथ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये 4 रेशियो में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। उसी को हम लोग समझेंगे फॉर्मूला के साथ विथ एग्जांपल, जैसे कि आप लोगों को यहां में दिखाई दे रहा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गया, जिसको हम लोग COGS बोलते हैं। सो COGS हम लोग 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक तो हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये एक फॉर्मूला हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। और एक फॉर्मूला है सिंपल वाला, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। इस फॉर्मूला से भी हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन। कभी कभी क्वेश्चन में सेल्स और जीपी रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तो हम लोग ये सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हम लोग के पास सेल्स और जीपी इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक परचेज और
क्लोजिंग स्टॉक इंफॉर्मेशन रिलेटेड है, सो हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला से COGS निकाल सकते हैं। सो उसके बाद हम लोग एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे, जो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 होता है। सो उसके बाद हम लोग का रेशियो निकल जाएगा। सो ये जो इंटरप्रिटेशन है यहाँ में इन्वेंट्री रेशियो इंडिकेट करता है हम लोग हाउ क्विकली एंड हाउ मेनी टाइम्स इन्वेंट्री कन्वर्टेड टू आपका सेल्स हो गया। हम लोग इन्वेंट्री को साल में कितना बार बेच पा रहे हैं, मीन्स इन्वेंट्री कन्वर्टेड टू सेल्स। से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग के पास 6 लाख का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और 1.5 लाख का एवरेज इन्वेंट्री है, इसका मतलब हो गया 4 बार 4 टाइम्स जो वैल्यू है 4 टाइम्स जो हम लोग का निकला, इसका मतलब हो रहा है 4 बार हम लोग का इन्वेंट्री कन्वर्ट हो रहा है सेल्स में। इसको अगर हम लोग फर्दर इंटरप्रेट करें, साल में 4 बार का मतलब हो गया, अगर हम लोग साल में 12 महीना होता है, इफ वी डिवाइड 12 by 4, सो एवरी आफ्टर 3 मंथ हम लोग का इन्वेंट्री सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। 4 टाइम्स मीन्स व्हाट, ऑन ए पर्टिकुलर ईयर हम लोग 4 बार हम लोग कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर मंथली हिसाब से हम लोग देखें, एवरी आफ्टर 3 मंथ इन्वेंट्री क्या हो रहा है, सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस हियर ऑफ इन्वेंट्री रेशियो, जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे स्टार मार्क कर लीजिए, जो एग्जाम में आता ही आता है एवरी ईयर। और नेक्स्ट जो रेशियो है हम लोग का डेटर टर्नओवर रेशियो, जो सेल्स से रिलेटेड है। सेल्स नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। सो यहाँ में 4 लाख का नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय 80,000 5 टाइम्स। सो यहाँ में सेल्स हो रहा है, डेटर हम लोग का नॉर्मली क्या हो रहा है, यहाँ में डेटर एंड सेल्स का रिलेशन है। हम लोग का 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होता है, एक तो आपका हो गया कैश सेल्स और एक हो गया क्रेडिट सेल्स। सो कैश सेल्स से डेटर जनरेट नहीं होता है, डेटर जनरेट होता है क्रेडिट सेल्स से, इसीलिए हम लोग यहाँ में कंसिडर करते हैं क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स को कंसिडर किया नहीं जाता है। सो यहाँ में 5 टाइम्स, सो डेटर टर्नओवर इज हायर। सो अगर जब डेटर टर्नओवर इन्वेंट्री टर्नओवर हायर होता है तो इज कंसिडर टू बी गुड। सो इसको हम लोग अच्छे मानते हैं, जितना ज्यादा टर्नओवर रेशियो होगा उतना ज्यादा कन्वर्टेबिलिटी रेट होगा, जो इसको एफिशिएंसी को डिनोट किया जाता है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू मतलब सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल मतलब हो गया आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सो इसके हम लोग 8 लाख का रेवेन्यू है, 2 लाख का वर्किंग कैपिटल है, तो 4 टाइम्स। सो इसी तरह हम लोग का यहाँ में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी 4 टाइम्स आ रहा है। सो इट्स कंसिडर टू बी ए गुड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट ये मेन है आपका जो एक्टिविटी रेशियो है, ये 4 आपका एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना ही करना है। और आप लोग बोर्ड का पेपर देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर देखिए, सब में ये टॉपिक आता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशियो जो होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम लोग मेनली जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो जीपी बाय सेल्स इंटू 100। नेक्स्ट रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट बाय रेवेन्यू इंटू 100। और ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करते हैं और 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तब हम लोग का जो आंसर निकलेगा परसेंटेज में आपको दिखाई दे रहा होगा। जितना भी आंसर निकला है परसेंटेज में निकलता है। नॉर्मली हम लोग प्रॉफिट को परसेंटेज में निकालते हैं, जैसे कि जीपी रेशियो 40%। 40% का मतलब हो गया अगर हम लोग का सेल्स 1 लाख का है, 40% का जीपी हो रहा है, मतलब 40,000। उसी तरह अगर नेट प्रॉफिट हम लोग 20% निकाल रहे हैं, अगर सेल्स आप मान रहे हैं 1 लाख तो 20,000 का नेट प्रॉफिट होगा। सो उसी तरह अगर हम लोग ROI को समझते हैं 25%, अगर आप में बिजनेस में 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 25 रुपये का आपको ROI आ रहा है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करेंगे उस हिसाब से 25% आएगा। अगर 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे, आपका जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, रेट ऑफ ROI जो रेट ऑफ रिटर्न है, ये आपका सेम रहेगा 25%। उसके बाद हम लोग लास्ट फेज में है। लास्ट फेज मतलब हम लोग इसको अभी समराइज करेंगे। ये चारों रेशियो का जो कंक्लूजन पार्ट है, बेसिकली रेशियो हम लोग यूज करते हैं फाइनेंशियल हेल्थ डिटर्मिनेशन एज वेल एज एफिशिएंसी डिटर्मिनेशन में बहुत हेल्पफुल है और डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो ये चारों रेशियो मतलब लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये चारों रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के लिए। और इससे ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लिक्विडिटी करेंट रेशियो एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो।
जो एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। उसके अलावा आपका ऑपरेटिंग और इसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड आरओआई भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो रेशियो बहुत सारे रेशियो है, आपको 15 से 20 रेशियो मिल जाएगा, लेकिन ये जो मैंने आज का टॉपिक में डिस्कशन किया आपका 4-5 रेशियो 6 रेशियो विद एग्जांपल, ये बेसिक है, इसको आपको कवर करके जाना ही जाना है, तभी जाके आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आप कर पाएंगे और आपको पूरा मार्क्स मिल पाएगा। प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए जितना भी बोर्ड एग्जाम में हो गया, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी सम आता है करेंट रेशियो से रिलेटेड, वैल्यू फाइंडिंग और इंटरप्रिटेशन डिसीजन मेकिंग में, वो सब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। आज हम लोग जितना भी बेसिक टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है रेशियो से रिलेटेड, होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो एडवांस जितना भी क्वेश्चन होगा और फर्दर जितना भी इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड एडवांस टॉपिक और एडवांस क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज का वीडियो यही मैं कंक्लूड करता हूं। आप लोग इसी तरह बने रहिए मेरे साथ, क्लू सीख करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।